वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आ गया हूं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जिसमें आज डिस्कस करने वाले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का फर्स्ट पार्ट होगा, है ना। इसके एक और पार्ट, एक दो और पार्ट आएंगे, है ना, तब ये कंप्लीट होगा। क्लियर? ये बेसिकली डिजाइन किया गया है सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। जो ICAI जो बुक है उसके मटेरियल से ये पूरा कंप्लीट, आपको जो भी पैकेज जो यहाँ पे वीडियो मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, वो उसी से रिलेटेड है ना। पेपर 3 जो सीए फाउंडेशन का पेपर 3 उसका पार्ट C जिसमें स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर? लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपको पढ़ना है तो ये सबके लिए काम का चीज है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। आपको पता होगा पिछला वीडियो मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जब डेटा एक बार कलेक्ट हो जाए, प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी डेटा हो, एक बार अगर डेटा अवेलेबल हो गया, है ना, तो उस डेटा को वहीं नहीं ना छोड़ देंगे, उस डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है? तो ये जब डेटा को हम लोग अरेंज करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर? चूंकि जब डेटा अरेंज करेंगे प्रॉपर मैनर में, उसके बाद ही उससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है। क्लियर है? कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिटेल समझने के पहले हमें दो चीजें जानना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्लियर है? मतलब जो भी डेटा होगा उसे उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जैसे हमारे पास डेटा है दिया हुआ, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उसका अकाउंट्स में कितना मार्क्स आया है वो अरेंज करना है। तो काफी स्टूडेंट का मान लीजिए मार्क्स हम लोगों ने लिख दिया। क्लियर? तो ये अरेंज्ड नहीं है। क्यों? हम लोग क्या कर सकते हैं? अरेंज कैसे कर सकते हैं? या तो मेल को अलग रखेंगे, फीमेल को अलग रखेंगे। क्लियर है? या फिर जो पास किए हुए बच्चे उसको अलग रिप्रेजेंट करेंगे, फेल किए हुए स्टूडेंट को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, तब उससे कुछ अच्छा कंक्लूजन होगा ना। तो ये जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, जब डेटा को मतलब सेपरेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब क्या हो गया? Organization of data may be defined as the process of arranging data on the basis of characteristic under consideration into a number of group or class according to the similarity of the observation। जैसे एक क्लास में अकाउंट्स में बच्चों का मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो वहां पर दिखा कैरेक्टरिस्टिक। क्या? जो भी बच्चे हैं वो है मेल या फिर फीमेल। तो अगर उस तरह से मेल का डेटा अलग, फीमेल का अलग कर दिए, ये एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली हो जाएगा क्लासिफिकेशन। या फिर 10 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 20 से 30 लाने वाले कितने हैं, 30 से 40 लाने वाले कितने हैं, इस तरह से ग्रुप में बांट दें, तो ये हमारा एक हो जाएगा अरेंजमेंट या फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है? तो सवाल ये आता है आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हमें क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ता है? देखिए सीधी सी बात है कि जब हम लोग डेटा क्लासिफाई करते हैं ना, तो इट पुट्स द डेटा इन अ नीट, प्रिसाइज एंड कंस्टेंट फॉर्म, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। कहता है जब डेटा क्लासिफाइड रहेगा ना, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, तो इंटरप्रेट कर पाएंगे ना कि हाँ चलिए मेल का ज्यादा मार्क्स आया है कंपेयर टू फीमेल, या फिर फीमेल का ज्यादा मार्क्स आया है कंपेयर टू बॉयज। ठीक है? तो ये कंपेरिजन पॉसिबल है, उससे क्लैरिटी हमें मिल जाएगी कि वो डेटा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है? इट मेक कंपैरिजन पॉसिबल बिटवीन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? कंपैरिजन अभी मैंने बोल ही दिया, कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। ठीक है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द क्लासिफाइड डेटा। जब तक डेटा क्लासिफाइड ना हो, है ना, तब तक हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। मतलब मीन, एवरेज, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक डेटा मोर रेडली अंडरस्टूडेबल। ठीक है? कहता है जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको हटाता है, ताकि जो अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं वो उसमें बच जाता है। क्लियर है?
तो ये है क्लासिफिकेशन का मीनिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, और इसके ये है ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो सवाल आता है हमारे पास कि भाई ये क्लासिफाई कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखिए डेटा में भी क्लासिफाइड इन द क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा, ज्योग्राफिकल और स्पाशियल सीरीज डेटा, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा, या फिर क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा। क्लियर है? ये चार तरीके से बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है किसे? डेटा को। तो चारों का मीनिंग समझते हैं। पहला क्रोनोलॉजिकल था ना, तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंगली। क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंगली। तो इसको टाइम सीरीज डेटा भी कहते हैं। कहता है व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स और इंटरवल, दे आर नोन एज टाइम सीरीज डेटा। उसे क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज डेटा। जैसे मैं कह रहा हूं 2022 में नेशनल इनकम इंडिया का कितना था, 2023 में कितना है, 2024 में कितना होगा, 25 में कितना होगा, ये हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं। ठीक है? एक एग्जांपल यहां भी दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री पर मंथ फ्रॉम 2000 से 2015। ये सब क्या हो गया? क्रोनोलॉजिकल डेटा हो गया। मतलब लास्ट 20 साल में हर साल सीए में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ठीक है? ये जो डेटा है ये कौन सा डेटा हुआ? टाइम सीरीज डेटा या क्रोनोलॉजिकल डेटा होगा। प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री जो है पर मंथ कितना प्रोडक्शन कर रहा है फ्रॉम 2000 से लेकर 2015 तक, क्या होगा? टाइम सीरीज डेटा होगा ये हमारा, या फिर डेटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा, कहता है दूसरा ज्योग्राफिकल, हमारा दूसरा क्या था? सेकंड था ज्योग्राफिकल या स्पाशियल सीरीज डेटा। ठीक है? कहता है ज्योग्राफिकल डेटा का मतलब क्या होता है ना, जब डेटा किसी प्लेस टू प्लेस लोकेलिटी के आधार पे क्लासिफाई किया जाए। कहता है जैसे मान लीजिए इंडिया में हमारे पास जितने भी स्टेट हैं, है ना, हर स्टेट से कितने स्टूडेंट सीए में अपीयर किए, अगर ये डेटा हम लोग लिख रहे हैं तो ये डेटा का क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? प्लेस है ना, स्टेट है ना। तो ये जो डेटा का क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है? जैसे मान लीजिए झारखंड से कितने बच्चे सीए में है, बिहार से कितने बच्चे आए, ठीक है, यूपी से कितने बच्चे आए, ये सीए में अपीयरेंस की बात कर रहा है। कब? 2015 में, है ना। तो ये अगर मान लो यहाँ पे एक्स नंबर है, वाई नंबर है, जेड नंबर है, तो ये जो डेटा लिखे हमने, ये एक्स वाई हम लोग इसको ना एक नंबर में लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। मान लीजिए झारखंड से मान लीजिए 2 लाख, बिहार से 2.5 लाख, यूपी से 4 लाख, ये इतने स्टूडेंट अपीयर हुए 2015 में। तो ये डेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है ना, डिफरेंट प्लेस है ना, डिफरेंट स्टेट है ना। जब इस प्रकार से डेटा क्लासिफाई हो तो उसे कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, या फिर ज्योग्राफिकल डेटा इसको कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर, थर्ड नंबर की ओर। थर्ड कहता है क्वालिटेटिव डेटा। क्या है? क्वालिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी की बात करती हूँ, है ना, जो एट्रीब्यूट्स बताता हो, जो फीचर बताता हो, जैसे जेंडर, मेल एंड फीमेल, है ना। तो जब क्वालिटेटिव के रूप में दिखाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे मेल, कितने मेल सीए स्टूडेंट अपीयर हुए, कितने फीमेल सीए स्टूडेंट अपीयर हुए। ठीक है? तो ये कौन सा बेसिस था? ये बेसिस का था इसका हमारा क्या? क्लासिफिकेशन का बेसिस था जेंडर। ठीक है? तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया। जैसे डेटा ऑन नेशनलिटी क्या होगा? इंडियन या फॉरेनर, है ना। जेंडर, स्मोकिंग हैबिट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब जो एग्जांपल है किसका है? क्वालिटेटिव है। क्लियर है? लास्टली हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है। कहता है व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेरिएबल, मतलब जब हम लोग डेटा को एक वेरिएबल के रूप में हम लोग क्लासिफाई करें, जैसे वेरिएबल क्या है? हाइट, वेट, प्रॉफिट, सैलरी, ये सब नंबर में मेजर कर सकते हैं ना। तो जब इस प्रकार से डेटा अरेंज हो, क्लासिफाई हो, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा। क्लियर? कहता है डेटा में भी फर्दर क्लासिफाइड एज फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। कहता है डेटा को हम लोग फ्रीक्वेंसी डेटा में और नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा में भी अरेंज कर सकते हैं।
द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा बिलोंग्स टू फ्रीक्वेंसी ग्रुप। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है एंड क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो फ्रीक्वेंसी ग्रुप से मतलब रिलेट करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, क्लियर। जबकि टाइम सीरीज डेटा होता है एंड ज्योग्राफिकल डेटा जो होता है वो नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप से होता है। वो फ्रीक्वेंसी ग्रुप नहीं है, वो नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप है। याद रखिएगा, दो सवाल यहां से निकलता है कि जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो किस तरह का ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्रीक्वेंसी या नॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ग्रुप, ठीक है। जबकि टाइम सीरीज डेटा एंड ज्योग्राफिकल डेटा जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप, क्लियर। तो ये था आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, जो कि प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट होगा, मतलब कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसका मोड क्या होगा वो, क्लियर है। तो आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।